बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा ख़बरें। सबसे पहले तो ये है कि हलीम आदिल शेख के ऊपर जो तशद्दुद है वो एक्सट्रीम लेवल का किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। हलीम आदिल शेख को नॉर्मली तवज्जो लोग इसलिए नहीं देते कि वो सिंध से ताल्लुक़ है और वहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी हैं और मीडिया उसको ऐसे रिपोर्ट नहीं करता। इस्लामाबाद में शहबाज गिल बहुत रिपोर्ट होता है, बाकी लोग बहुत रिपोर्ट होते हैं, लेकिन हलीम आदिल शेख पर जिस तरह मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिस तरह छापे मारे गए हैं, जिस तरह बार बार इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, अगर हम ये कहें कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद किसी आदमी पे सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है, किसी पॉलिटिकल वर्कर पे सबसे ज़्यादा टॉर्चर हुआ है और किसी पॉलिटिकल वर्कर को सबसे ज़्यादा दीवार के साथ लगाया गया है या निशाना बनाया गया है बदले का, तो वो हलीम आदिल शेख है। उसकी एक रीज़न है। हलीम आदिल शेख किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो वाहिद आदमी है जो अंदरूने सिंध में जाता है। अंदरूने सिंध की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी प्राइवेट मिलिशियाज भी हैं, वो अपने इलाकों तक महदूद हैं और वो जरदारी साहब के लिए कोई ख़तरा नहीं है। जो शहरी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी के अलावा जो शहरों में MQM PTI वगैरह, वो कराची और हैदराबाद में कुछ करें तो भी आसिफ अली जरदारी को कोई ख़तरा नहीं। जरदारी साहब हमेशा किसी ऐसी आवाज़ से ख़तरा महसूस करते हैं जो अंदरूने सिंध में जाए और जाकर लोगों को ये बताए कि आपके हुकूक क्या हैं और आपको आपका हक नहीं दिया जा रहा। जो लोगों के हालात को फिल्माए और फिल्मा कर वहाँ की 2 नंबरियों को बाकी दुनिया तक पहुँचाए और दिखाए। हलीम आदिल शेख वो वाहिद आदमी है अपोजिशन में जो ये काम करता है और एक मरतबा नहीं, बार बार करता है। आसिफ अली जरदारी ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अंदरून सिंध की जो कौम परस्त जमातें हैं वो अपने एरियाज़ के अंदर छोटी मोटी एक्टिविटी करें, बस उतना काफ़ी है, लेकिन मेन एरियाज़ के अंदर और बाकी सिंध के अंदर कोई बाहर से आए और आके वहाँ पे काम करे और लोगों को शऊर दे और लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल चेहरा दिखाए और ये बताए कि भुट्टो तो जिंदा, तुम लोग मर गए हो सारे, ये सारे बेरूपी हैं, ये फ्रॉड हैं, ये तुम्हें लूट मार रहे हैं, उस बंदे को आसिफ अली जरदारी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको निशाने इबरत बनाते हैं। जिस तरह वो इस वक्त हलीम आदिल शेख को निशाने इबरत बना रहे हैं। ये आदमी कितना सवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के आसाब पर, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखें ना, गौर करें, अंदरून सिंध के अंदर जब भी कोई सहाफ़ी आवाज़ उठाता है अचानक कत्ल हो जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाता, कोई उसके हक के लिए बात भी नहीं करता, क्योंकि वो कत्ल जिन्होंने किया होता है उन्हीं के खिलाफ तो खबरें पहले उसने बेचारे ने चलाई होती हैं। अंदरून सिंध के अंदर से ना आपको कुछ रिपोर्ट किया जा सकता है, ना आपको खबर दी जा सकती है। वहाँ पे एक आप समझ लें माफिया राज है। आसिफ अली जरदारी वहाँ के वडेरों और ताकतवर लोगों के ज़रिए से ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला के, ख़ास तौर पे पुलिस और महकमा माल को साथ मिला के और बाकी महकमों की मदद से वो कंट्रोल करते हैं वहाँ की पब्लिक को, वहाँ की आवाम को, और उनको बिल्कुल कीड़ों मकोड़ों की तरह रखते हैं। अभी कुछ वडेरे जो अपने डेरों पे वापस आए हैं, उनके मनाजिर देख के बंदा हैरान हो जाता है। वो हाथ का इशारे से सबको बिठा देते हैं ज़मीन पे, उनके साथ बंदूक बरदार लोग होते हैं और वो लोगों के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं कि हाथ भी नहीं मिलाते, नज़दीक भी नहीं आने देते। खुद लोगों के हुजूम के सामने बैठकर खा पी रहे होते हैं और लोगों को जो है वो भूखा और प्यासा रखते हैं। तो हलीम आदिल शेख को निशाने इबरत बनाया जा रहा है, सलाम मुतासरीन को अलग से निशाने इबरत बनाया जा रहा है। अंजलिना जूली वाली जो DP है वो या तो चेंज करनी पड़ेगी। वैसे उस खातून के पीछे मेरी इत्तला के मुताबिक PMLN ने अपने कारिंदे छोड़े हैं और उस खातून का अल्लाह रखा पेप्सी की तरह का एक अभी बयान निकलवाने की कोशिश की जाएगी कि मीडिया के लोग आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बयान दे दें और मैंने उनके कहने के ऊपर ये बयान दिया, मरियम नवाज़ बहुत अच्छी औरत है, ये सब कुछ कहने की कोशिश की जाएगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ कारिंदे छोड़े गए हैं, लेकिन उस खातून ने जो कहा वो सच कहा। यानी अंजलिना जूली की पहले तस्वीरें दिखाई गई, उन तस्वीरों को दिखाने के बाद ये प्लान बनाया गया कि आपके बिल्कुल इसी तरह के कपड़े और इसी तरह का हुलिया बनाया जाएगा, ऐसे ही मेकअप में आप तशरीफ़ ले जाएंगी और उसके बाद उसी तरह का सारा बंदोबस्त करके मरियम नवाज़ को पहुंचाया गया सैलाबज़दा इलाकों में। रोशनी का इंतखाब भी वही किया गया, किसी कैंप के अंदर नहीं बैठेंगे, बाहर रोशनी ज़्यादा होती है, क्योंकि अंजलिना जूली रोशनी में मिली थी तो आप भी रोशनी में मिलेंगी और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल किया जाएगा और एक ख़ास एंगल से आप बैठेंगी ताकि तस्वीर जो है वो अच्छी आ जाएं।
उसके बाद उनको 3-4 पोज उनकी प्रैक्टिस कराई गई कि आपने इस तरीके से सर के ऊपर हाथ रख के और ऐसे आपने गले लगाना है और सामने जो लोग मौजूद हैं उनको आपने देखना है ताकि वो आपकी तरफ देख रहे हो। तो इस तरीके से आपने करना और चेहरे के तासुरात ये होने चाहिए। तो वो सारी प्लान करके उसकी प्रैक्टिस करवा के रिहर्सल करवा के मरियम नवाज़ को जो है वहाँ पहुँचाया गया और मरियम सफदर साहिबा ने वहाँ पे वो तस्वीर बना ली। लेकिन वो जो खातून है वो जिंदा और हयात हैं। जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा मेरे तो हाथ फेर के चली गई है मिल के, और दिता कुछ नहीं और वादे करके बुलाया था, किराया हम अपना लगा कर आए, इतने मजबूर होकर हमारे हाथों में उन्होंने झंडे पकड़ा दिए और बाद में हमारा किराया भी लगवा दिया और हमें कुछ देकर भी नहीं गए, कोई इमदाद भी हमें नहीं दी और बस सिर्फ हमें ऐसे करके हाथ फेरा सर पे और मिला और मिल के चले गए। अच्छा, ये जो खातून है आप गौर करें अगर इस वीडियो के अंदर, तो मरियम नवाज ने इसको 3 मरतबा गले लगाया है। 3 मरतबा गले लगाने का मकसद ये है कि वो एंगल नहीं बन रहा था जिस एंगल से वो एंजेलिना जूली वाली फोटो आनी थी। एंजेलिना जूली वाली फोटो बनवाने के लिए 3 मरतबा गले लगाना पड़ा और फोटोग्राफर को पूरा मौका दिया गया ताकि वो उसमें फोटो बना सकें, तो वो फोटो फिर बन गई। अब या तो ये डीपी बहुत जल्दी जो है वो तब्दील करनी पड़ेगी क्योंकि भयानक ख्वाब बन जाएगी ये डीपी, या तो इसको तब्दील करना पड़ेगा या इस खातून का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसके ऊपर काम हो रहा है, जब मुकम्मल होगा आपको रिपोर्ट कर देंगे। ज़िला हरनाई जो है बलूचिस्तान का, उसका ज़मीनी राब्ता 10 दिन हो गए हैं, वो बाकी पाकिस्तान से मुनक़ता हो गया है। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे नाकाम है। जो काम करने वाले हैं इंतज़ामिया के इदारों के, वो काम करने में फ़ेल हैं और ज़िला हरनाई बलूचिस्तान का उससे ज़मीनी राब्ता अभी तक बहाल नहीं कर सके। मेरी फिर गुजारिश है पाक फ़ौज से, बाकी इदारों से कि वो इसका ज़मीनी राब्ता बहाल करें ताकि लोगों को जो है वो मदद मिल सके और उनकी बहाली का काम तेज़ी से जारी रह सके। चीन ने और ऑस्ट्रेलिया ने मदद की है, 2 मुल्कों ने, और कनाडा ने भी मदद की है। इन तीनों मुल्कों की मदद अगर मिला भी लें तो इमरान खान को जो पैसा इकट्ठा हुआ टेलीथॉन में वो इससे ज़्यादा है। चीन ने जो मदद की है वो 1 करोड़ और 44 लाख डॉलर्स की मदद की है। ऑस्ट्रेलिया ने 20 लाख अमरीकी डॉलर्स की मदद की है। कनाडा ने लगभग 30 से 35 लाख अमरीकी डॉलर्स की मदद की है। ये सारे पैसे मिलाएं तो इमरान खान के 2-2.5 घंटे में जमा किए हुए पैसों से ज़्यादा हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको लीडर और कौम चाहिए होती है। आपको भिखारी बन के लोग उतना पैसा कभी नहीं देते जितना पैसा आप खुद जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, बिजली की कीमत दोबारा बढ़ा रही है ये हुकूमत, ये बात आप याद रखिएगा कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन डूब रहे हैं। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। महंगाई जो है वो 75 साल पाकिस्तान की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आज तक कभी पाकिस्तान में चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी जितनी इस वक्त महंगी हैं। लेकिन इसके बावजूद सबसे पहले तो कराची वाले तैयार हो जाए ना कि उनको जो बिजली महंगी करने का इम्कान है दोबारा से, वो 14 रुपये 53 पैसे, 14.5 रुपये बिजली का यूनिट महंगा करने की तैयारी है कराची में। एक मरतबा फिर के इलेक्ट्रिक ने बिजली 14.53 पैसे, 14 रुपये 53 पैसे महंगी करने की दरखास्त कर दी है। और के इलेक्ट्रिक ने इजाफा अप्रैल से जून तक 2022 की समाई एडजस्टमेंट की बात में मांगा है। और अगर ये इजाफा हो गया तो कराची वालों की तो बिल्कुल ही कमर टूट जाएगी, वो फिर ये बिल नहीं दे पाएंगे। ये बिल भी किसी खाते में ही चले जाएंगे, ये बिल फिर आम आदमी दे नहीं पाएगा। यानी इतने का टोटल यूनिट नहीं होता जितना डबल पैसा उसके ऊपर और बढ़ा देते हैं। 3 गुना कीमत हो जाएगी बिजली की कराची के अंदर जितनी पहले हुआ करती थी। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया है वो भी बहुत ज़्यादा है। 4 रुपये 69 पैसे बिजली की कीमत महंगी करने की दरखास्त की गई है पाकिस्तान में एक मरतबा फिर। ये देखें जी, ये खबर है, हुकूमत ने महंगाई में पिसे अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी कर ली है। बिजली फी यूनिट 4 रुपये 69 पैसे महंगी करने का इम्कान है। नेपरा कल समाअत करेगा इस मामले की। और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये बिजली महंगी ना की तो हम खसारे में जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले दुनिया के महंगे तरीन और बेकार तरीन मनसूबे बिजली के लगाए नून लीग की हुकूमत ने। और शहबाज शरीफ साहब कहते थे महंगी चाहिए लेकिन बिजली चाहिए, फटाफट बनाओ, महंगी चाहिए लेकिन बिजली चाहिए, फटाफट बनाओ। बना लिया आपने बिजली, महंगी बिजली आपने बना ली है। अब महंगी बिजली आवाम को दे रहे हैं और कहते हैं जी ये बस हम दे भी नहीं पा रहे पूरी, और लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा है। इतनी महंगी बिजली शहबाज शरीफ ने इतने महंगे बिजली के प्लांट लगाए कि इस पूरे रीजन में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगे हुए। और वो महंगी तरीन बिजली बना के पब्लिक को कह रहे हैं हमसे खरीद लो।
और उसके अंदर सब्सिडीज भी ख़त्म कर दी हैं, महंगी से महंगी करते चले जा रहे हैं बिजली। और अभी इन्होंने पेट्रोल की कीमतें भी मुबैना तौर पर बढ़ानी है, जो साथ ही साथ हुकूमत की नाअहली है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। इसमें सूबाई हुकूमतें भी इन्वॉल्व हैं, उनका भी उतना ही कसूर है। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें तबाह हो गई हैं और जो सब्जी है वो आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। कुछ सब्जी वैसे ही महंगी हो गई है, उसकी किल्लत है, और कुछ सब्जी जो है वो जानबूझकर जो लोग पैसा कमाते हैं, गिरां फरोश जो होते हैं, कीमतें बढ़ा के माफिया जो पैसा बनाते हैं, वो अब पैसा बना रहे हैं और 100% तक सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। यानी आम आदमी सब्जी खाता है, उसकी कीमत भी बढ़ा दी है। तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं और ये बदतरीन सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो चल रही है। सैलाब से नुकसानात में एक खबर है कि 1100 से जायद हो गई है हलाकतें, जो लोग जहाँ बहक हुए उनकी तादाद 1100 से जायद हो गई है। और ये उस हुकूमत की एक शदीद नाअहली है जो सिंध में मौजूद है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में मौजूद है, और जिन्होंने वफाकी हुकूमत ने कोई किसी किस्म की एक्टिविटी की ही नहीं। 4 महीने पहले इनको बता दिया गया था सैलाब आ रहा है, लेकिन इन 4 महीनों में इन्होंने किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की सैलाब मुतासिरीन को बचाने के लिए, उनको निकालने के लिए कोई प्रैक्टिस की हो, कोई चीज़ की हो, कुछ नहीं किया इन्होंने। और कुछ भी ना करने की वजह से लोग डूब डूब के शहीद हुए हैं। मैं तो शहीद ही कहूँगा उनको बेचारों को। 1100 से ज़ायद लोग जाबाक हो गए हैं और ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तानियों का नुकसान है। ये इंसानी जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। शहबाज गिल की ज़मानत दोबारा मुस्तरद कर दी गई है। लगता है अभी मंजूर नहीं है कि उस आदमी को ज़मानत मिले, और भी अगर कुछ सियासत इसके ऊपर करनी है, कुछ जुल्म सितम करना है, वो करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन की है वो सबके लिए दर्द सर बन गई है, ख़ास तौर पे नून लीग के लिए, और बड़ी संजीदगी से उनको इस चैलेंज का सामना है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान ये तीनों बैठें और बैठकर एक टेलीथॉन करें और उसमें लोगों से पैसे मांगें। क्योंकि ये तीनों लोग वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं है, वज़ीर आज़म बैठेंगे तो वो तो बेईमानी हो जाएगी। वज़ीर आज़म को ओहदे को तो लोग पैसा देते हैं। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ये तीनों बैठें, एक इसी तरह ओपन इंडिपेंडेंट टेलीथॉन करें और उसमें अरबों रुपया पाकिस्तान की कौम के लिए इकट्ठा करके सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दें। ये चैलेंज बहुत बड़े पैमाने पर आकर इनके सामने खड़ा हो गया है। उसका रीज़न ये है कि इमरान खान साहब को अब तक जो सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर लोगों ने उनकी टेलीथॉन को देखा है, उनकी तादाद है 1.25 करोड़ से जायद, यानी लगभग 1.5 करोड़ के करीब लोग होने वाले हैं जो अब तक इमरान खान की टेलीथॉन की नशरियात को सोशल मीडिया के ऊपर देख चुके हैं। और अभी ज़्यादातर चैनल्स ने दिखाया भी नहीं, कोई टेक्निकल इशू चल रहा था, हमने भी नहीं दिखाया। तो 1.5 करोड़ लोग जिसको देख रहे हैं, और नवाज शरीफ का पैगाम अभी तक 1 लाख तक नहीं पहुंचा। नवाज शरीफ ने जो पैगाम दिया था लोगों को सैलाब के लिए, वो पैगाम 1 लाख लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा। ये मैं सिर्फ आपको YouTube का बता रहा हूं कि YouTube के ऊपर लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इमरान खान साहब की टेलीथॉन को देखा है। फ़र्क देख लें, 1% लोग भी नवाज शरीफ को नहीं देख रहे, 1% से भी कम लोग नवाज शरीफ को देख रहे हैं, और 100% लोग जो हैं वो इमरान खान को देख रहे हैं। आप तादाद का फ़र्क देख लें, 100 के मुकाबले में 1 का फ़र्क है। कितना बड़ा फ़र्क है, सिंगल डिजिट अकेला, और 3 डिजिट्स 100, बल्कि 150, 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने जो है वो इमरान खान साहब की अभी तक देखी और देखते चले जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब का पैगाम, वो 1 लाख लोग भी अभी तक नहीं हुए। PMLN की अपनी साइट के ऊपर मेरे ख्याल में कोई 10,000 लोगों ने भी नहीं देखा वहां पे। ये तो सूरत हाल है वहां पे। अब उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे लोगों को खोल दिया गया है कि हमला कर दो इमरान खान के ऊपर और उसकी टेलीथॉन के ऊपर। सब ने अपनी अपनी ज़बान बोली है, सबकी नफरत नजर आई है, लेकिन मैंने ये देखा कि इमरान खान की नफरत में अगर सैलाब वाले भी डूबते हैं तो डुबो दो। इमरान खान की नफरत में कुछ भी होता है वो कर दो। कुछ मनाजिर ऐसे आए हैं, लोग दिखा रहे हैं कि सैलाब ज़दगान जो हैं वो आने वाले ट्रकों को लूट रहे हैं। तो एक तो सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, क्योंकि सैलाब ज़दगान के अंदर ही शामिल हो जाते हैं ऐसे लोग जो लूट मार करने के शौकीन हैं, और वो इकट्ठे हो गए हैं और वो लूट मार कर रहे हैं। तो जिन लोगों को हक पहुंचना है उन तक जा नहीं पा रहा। दूसरा, ये मनाजिर जो हैं लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो इमदादी सामान लेकर उन इलाकों के अंदर जाएं।
तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना जिन जिन सूबों के अंदर ये काफ़िले मूव करते हैं, ये वहाँ की पुलिस की और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।